कई लोग मंदिर के परिसर में प्रवेश करते हैं, सारी चिंताएं समाप्त हो जाती हैं, और कई लोग मंदिर परिसर में प्रवेश करते हैं, चिंताएं प्रकट हो जाती हैं, चाहे वो चिंता छोटी ही क्यों ना हो। कितनी छोटी? केवल इतनी छोटी चिंता हो कि लौट के जब आऊँगा तो चप्पल मिलेगी कि नहीं, जूता मिलेगा कि नहीं, इतना बड़ा ढेर लगा है जूतों का, यहाँ कहाँ ढूंढेंगे, कहाँ जाएंगे। यह चिंता भी आदमी के पाप के कारण ही पैदा होती है। भगवान के द्वार पर अगर किसी भी प्रकार का चिंतन इस तरह का पैदा हो रहा है, सामान का, वस्तु का, द्रविण का, परिवार का, तो समझना कोई पाप ही उदय हो गया है, जो भगवान के द्वार पर भी उदय होकर तुम्हें भगवान से दूर कर रहा है। तो तन भगवान के मंदिर में और मन कहीं और पहुंचा दिया उसने। मन कहीं और तन कहीं और वास्तविकता यह है कि तन वहीं होना चाहिए जहां मन हो, या मन वहीं होना चाहिए जहां तन हो। और जहां तन मन एक हो जाते हैं वहां पर तो सारे की सारी चीजें आपकी हो जाती हैं, फिर कोई कुछ नहीं आपका बिगाड़ पाता है। पर जहां तन मन विचलित होते हैं, तन मन अलग अलग होते हैं, तो उसका फायदा पाप उठा जाता है। जैसे घर में देवरानी जेठानी में अनमन हो रही हो और पड़ोसी को पता चल जाए, या मौसी को पता चल जाए, या बड़ी ननद को पता चल जाए, या बुआ को पता चल जाए, तो समझ लेना देवरानी जेठानी की अनमन का फायदा ऐसे लोग उठा जाते, बीच में फटे में पैर डालकर किसी को कुर्र, किसी को सुर्र, इसके कान में कुछ अलग, इसके कान में कुछ अलग। अगर वो मौका नहीं देंगे हम, यानी कि देवरानी जेठानी में अनमन है ही नहीं, तो फिर किसी को मौका नहीं मिलेगा। अगर तन और मन में अनमन नहीं है तो मौका नहीं मिलेगा पाप को, जो बीच में आकर के वो तकलीफ में डाले, लड़ाई करवाए, परेशानी में डाले, चिंता में डाले, दुख में डाले। तन मन अलग हो जाएंगे, समझ जाता है। जहां मन रहता है, जहां तन रहता है, वहीं पाप रहता है। उसे क्षट से समझ जाता है कि तन मन अलग हो गए, झट से पाप आकर के अपनी रोटी सेकने लग जाता है। और जब पाप आकर के अपनी रोटी सेकता है तो आदमी के जीवन में हंसी की जगह दुख आता है, क्लेश पैदा हो जाता है, अकारण का द्वंद्व पैदा हो जाता है। और वो द्वंद्व है आदमी के निजी किसी कर्म का फल है, किसी पाप का फल है। तो कैसे पचाना चाहिए पाप को? शांत होकर पचाना चाहिए। पाप जीवन में जब प्रकट हो जाए तो अकारण कोई संकट आए तो उस समय आदमी को अपने तन और मन को एक कर लेना चाहिए सोचकर। और ये विवेक जिसको होगा, जिसको ज्ञान होगा, जिसको सत्संग सुना होगा या जिसने शास्त्र पढ़ा होगा, वो अचानक इस प्रकार का जब जीवन में कोई घटना घट जाए तो वो अचानक अपने आप को शांत करता है तो जीतता है। अगर वो अशांत हो जाए, परेशान हो जाए, प्रतिकार प्रतिशोधी हो जाए तो लड़ाई को जीत नहीं सकता। अच्छा आप बताइए, पत्थर से पत्थर रगड़ते हैं तो क्या पैदा होता है? जोर से बोलो। अग्नि पैदा होती है। अच्छा बोलो, हाथ से हाथ रगड़ा जाए तो गर्म होता है कि नहीं होता है? पत्थर से पत्थर रगड़ने पर जैसे अग्नि प्रकट होती है, इसीलिए किसी के प्रतिशोध का, उल्टे सीधे सवालों का जवाब देने से भी आग पैदा होती है, अशांति पैदा होती है, क्लेश पैदा होता है। जिसके पास में तप है, जप है, संयम है, सोच है, संतोष है, अपरग्रह है, वो व्यक्ति समय को और गति को पहचान करके कछुए की तरह अपने जीवन को अंदर कर लेता है। और उससे ये होता है कि समय निकल जाता है, ठंड निकल जाती है, गर्मी निकल जाती है, बरसात निकल जाती है। और कछुआ जिस तरह सुरक्षित रहता है, ऐसे ही व्यक्ति भी सुरक्षित रहता है जब वो इस अकल को जानता है, जब उसे ये फार्मूला आता है। आप घर में ही ले लो, अगर घर में किसी ने कुछ बोल दिया उल्टा और आपने भी उल्टे को उल्टा ही जवाब दे दिया तो क्या होगा उसका परिणाम? उसका परिणाम यह होगा कि एक तो सामने से उल्टा बोला और इधर से भी उल्टा, तो दो उल्टा हो गए।
अब दो उल्टा हो गए तो समझ लो पूरा घर उल्टा हो गया, फिर कुछ नहीं बचा घर में। अब झगड़ा होगा, क्लेश होगा, और जब झगड़ा और क्लेश होता है तो कुछ लोग आपके पूर्वार्ध दुश्मन बैठे रहते हैं, मौके की तलाश में, कब मौका मिले और कब रोटी सेके। ऐसे अवसर पर आपके पूर्वार्ध जो दुश्मन है वो ऐसे समय पर पूरा फायदा उठाते हैं। इसीलिए जीवन में जीना है तो सत्संग बहुत आवश्यक है। इससे जिंदगी में समय परिस्थितियों को जीना आता है, और जिसने परिस्थिति को भांपा और परिस्थिति को नहीं जिया वो अज्ञान से भरा हुआ माना जाता है। ज्ञानी व्यक्ति वही है। शांति, सरलता, संयम ये ऐसी संपदा है जो आपको बड़े से बड़े संकट से बाहर ला सकते हैं। पानी में अगर कोई व्यक्ति डूब रहा है और तैरना भी नहीं आता है, अगर उस समय उसमें संयम है, शांति है, धैर्य है, तो मैं कह सकता हूं वो आदमी बिना नहीं जानता तैरना तो भी नहीं डूबेगा। पानी किसी को डुबाता नहीं है, यह ध्यान रखना। पानी के अंदर जो गुण है वो किसी को डुबाने का नहीं है। पानी में गुण है तैराने का। पानी हर चीज को तैराता है, किसी को नहीं डुबाता। पर पानी में डूब जाते हैं लोग, मर जाते हैं, क्योंकि धैर्य खो देते हैं, संयम खो देते हैं, सरलता और शांति खो देते हैं। तन और मन में जो एकाग्रता होनी चाहिए थी वो समय नष्ट कर देते हैं। मन उनका बेकाबू हो जाता है, चंचल हो जाता है, तन उनका परेशान हो जाता है, आखिर में उन्हें डूब के मर जाना पड़ता है। तैरना तो आता ही नहीं था। तैरना जब न आए तो संयम और विवेक की जरूरत है। संयम रखो, एकाग्र रखो मन को और तन को, एक जगह रखो। तन मन एक जगह रहते हैं तो आदमी बिना तैरे भी डूबेगा नहीं, उसे मौका मिलेगा बचने का। चाहे वो नदी तालाब की चर्चा क्यों नहीं हो आज कथा में, पर यह भव सागर की भी वही चर्चा है। भव सागर से भी डूबना नहीं है, तैरना है, भव सागर से पार होना है। वहां पर भी तन मन एक होना चाहिए।